अगस्त मंथ का, राइट। इसमें क्या बोला कि इसने अगस्त महीने में जो भी सेल किया ना, ये टोटल सेल है उसका अगस्त महीने का। ये फिजिक्स के लिए है, केमिस्ट्री का बुक उसने इतना बेचा, मैथ्स का उसने इतना बेचा, किसने, सुरेश ने, ठीक है। और नीचे जो दिया है ना, ये है किसके लिए, गणेश के लिए, राइट। अब बोला क्या है क्वेश्चन में, देखो बोला क्या है कि जितना बुक उसने बेचा ना, जितने पैसे का, जितने रुपए का, उसमें उसको 10% का प्रॉफिट हुआ है। क्लियर है क्या? अरे मतलब क्या, इसका 10%। बोला है कि दोनों, सुरेश और गणेश जो है ना, दोनों को 10% का प्रॉफिट हुआ है। तो क्या बोलेंगे अपन, कितना प्रॉफिट कमाया उसने? अरे इसका 10%। दैट मीन्स कितना, दैट इज इक्वल टू क्या बोलेंगे, अगर क्वेश्चन के हिसाब से अपन चलेंगे तो अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन क्या, 66507055 जो भी अमाउंट उसने इतना यहाँ पे लिखा है, क्या करेंगे, उसका निकालेंगे 10%, राइट। इतना 7500100200, इस टोटल का कितना बोलेंगे, इतना, इसका 10% प्रॉफिट होगा उसको, है ना। जो अमाउंट उसने जितना किताब बेचा ना, उसका 10% उसको प्रॉफिट मिला, ठीक है। तो क्या करेगा, परसेंटेज कैसे निकालेगा बोलो। देखो मैंने बोला भी था यार कि मैट्रिक्स में क्या करते हैं अपन, अगर तुमने किसी एक स्केलर से मल्टीप्लाई किया, मतलब क्या, इसका हर एक एलिमेंट उस स्केलर से मल्टीप्लाई होगा, है ना। 10% का मतलब कितना, 10/100, राइट। मतलब क्या, 1/10 आएगा वहां पे, राइट। तो अगर मैं इसको यहीं पे चेंज करके लिखूं, क्या चलेगा, नीचे लिखता हूं मैं, 6650 आएगा, 7055 8905 7000 7500100200 का 10% का मतलब क्या है, 10/100 मीन्स कितना, 1/10। अब क्या करेंगे, इस मैट्रिक्स में जितने भी एलिमेंट है सबको मुझे 1/10 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, है ना। अब क्या करेंगे, देखो सबको 1/10 से मल्टीप्लाई कर दो, दैट मीन्स 6650 अपॉन कितना, अपॉन हो जाएगा 10, देन कितना, 7055 अपॉन हो जाएगा 10, 8905 अपॉन कितना, 10, राइट। अब नीचे जो ये गणेश है, इसका भी 10% क्या मिलेगा, प्रॉफिट मिलेगा, राइट। सो 7000 अपॉन 10, नेक्स्ट वर्ड 7500 अपॉन हो जाएगा 10, 10200 अपॉन हो जाएगा, दिस इज व्हाट 10, राइट। सिंप्लीफाई करोगे तो 100 कैंसिल हो जाएगा, यहाँ पे भी कैंसिल हो जाएगा, यहाँ पे कैंसिल हो जाएगा, यहाँ पे कैंसिल हो जाएगा, राइट। तो टोटल जो मुझे अभी मिलेगा यहाँ पे, वो कितना मिलेगा बेटा, 665 मिलेगा। यहाँ पे कितना, 705 पॉइंट कितना, 5, 705 पॉइंट हो जाएगा 5। ये कितना मिलेगा बोलो, 890 पॉइंट कितना, 5। ये कितना, 700, ये कितना, 750, ये कितना, 1020, ये 0 है, 0 0, ये भी 0 है, ठीक है। मतलब ये जो सुरेश है ना, इसको फिजिक्स पे टोटल 665 रुपये का प्रॉफिट होगा, इसको 705.5 रुपीज़ का प्रॉफिट होगा, इसको 890.5 रुपीज़ का प्रॉफिट होगा मैथ्स की किताब पे। गणेश के लिए 700 फॉर फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स। ये फाइंड करना था। अरे समझा कि नहीं समझा, कॉपी करो ज़रा फास्ट। हुआ, डन, ठीक है। नीचे नोट करो प्लीज़। कल हमने क्या सीखा था यार कि मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन क्या होता है ना। तो आज देखते हैं। देखो जैसे मान लो दो मैट्रिक्स मेरे पास गिवन है, ए और बी, ठीक है। जैसे तुम लोग क्या करते हो ना, जैसे दो नंबर है, ए को मल्टीप्लाई करेंगे बी से तो जो मिलेगा, बी को मल्टीप्लाई करेंगे ए से, दोनों सेम होगा, राइट। बट मैट्रिक्स वाले केस में ऐसा नहीं होता है। वाई, यहाँ सुनो। जैसे मान लो तुमको मैंने बोला एक मैट्रिक्स ए है, ठीक है, एक मैट्रिक्स ए मैंने लिया, सपोज करो इसका ऑर्डर है m क्रॉस n है, ठीक है। और एक मैट्रिक्स मैंने क्या किया, बी लिया, इसका मान लो ऑर्डर है, मान लो n क्रॉस मान लो p है। क्या मैं a क्रॉस भी फाइंड कर सकता हूँ क्या? पॉसिबल है क्या क्रॉस भी? अरे पॉसिबल है ना। कैसे? नंबर ऑफ जो कॉलम है ना पहले वाले का, वो सेकेंड मैट्रिक्स के नंबर ऑफ रो के इक्वल है क्या रे, है ना। अगर इक्वल है तो मल्टीप्लाई होगा, मल्टीप्लाई होने के बाद जो मैट्रिक्स फॉर्म होगा उसका ऑर्डर क्या होगा, m क्रॉस p, उसका हो जाएगा ऑर्डर, राइट। अब a क्रॉस p मल्टीप्लाई होगा, चलो ठीक है। क्या b क्रॉस a मल्टीप्लाई होगा? बेटा b का ऑर्डर कितना, n क्रॉस p, a का ऑर्डर कितना, m क्रॉस n। क्या पहले वाले का नंबर ऑफ जो कॉलम है इसके इक्वल है क्या? मल्टीप्लाई ही नहीं होगा। इक्वल की बात तो बाद में करेंगे अपन, नहीं समझा क्या? तो मैंने क्या बोला यार कि दो मैट्रिक्स मल्टीप्लाई तब होता है जब पहले वाले का नंबर ऑफ कॉलम सेकेंड मैट्रिक्स के नंबर ऑफ रो के इक्वल होना चाहिए। यहाँ पे तो है ही नहीं, ऊपर था बट नीचे था ही नहीं। ये पॉसिबल कब है, जब तुम्हारे पास वो क्या हो, स्क्वायर मैट्रिक्स हो। क्लियर है क्या? बट अगर स्क्वायर मैट्रिक्स है तो पॉसिबल ही नहीं है। अब चलो ठीक है, मान लो अगर ए मैंने एक मैट्रिक्स लिया स्क्वायर मैट्रिक्स से, मान लो m क्रॉस m है, और बी एक मैट्रिक्स से मान लो ये भी है m क्रॉस m, दोनों का ऑर्डर सेम है ना।
क्या ए क्रॉस ए पॉसिबल है क्या? हाँ। बी क्रॉस ए पॉसिबल है क्या? हाँ पॉसिबल है, बट दोनों सेम हो ये इसके चांसेस बहुत कम है। हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है। क्लियर है क्या? अगर मल्टीप्लाई हुआ तो अच्छी बात है, नहीं हुआ तो पहली बात अपन इक्वेट करेंगे नहीं, ठीक है। अगर मल्टीप्लाई हुआ तो दोनों इक्वल होगा, इसकी कोई गारंटी नहीं है। क्लियर है क्या? जरा कुछ पॉइंट है उसको नोट करो पहले वहां पे, एनओटी नोट लिखो, उसके नीचे पहला पॉइंट नोट करना प्लीज। फर्स्ट, for the given matrix A and B, for the given matrix A and B, for the given matrix A and B, उसके नीचे लाइन चेंज करो, फर्स्ट लिखो फर्स्ट। if A B exist then BA, if AB exist then BA may or may not exist, AB exist then BA may or may not exist। कहने का मतलब क्या? अगर AB को तुमने मल्टीप्लाई किया तो BA मल्टीप्लाई हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है। अपन यहाँ पे इक्वलिटी की बात नहीं कर रहे हैं, ठीक है। अगर AB है तो BA होगा या नहीं होगा, अपन ये देख रहे हैं यहाँ पे अभी, ठीक है। एग्जाम्पल देखो, जैसे मैंने यहाँ पे लिखा था ना, एग्जाम्पल में नोट करो वहां पे। एग्जाम्पल, अगर एक मैट्रिक्स A है मेरे पास M क्रॉस N एंड सेकेंड मैट्रिक्स है B, इसका ऑर्डर है मान लो N क्रॉस P, तो क्या बोलेंगे? A क्रॉस B इज पॉसिबल बट B क्रॉस A इज नॉट पॉसिबल, ये पॉसिबल ही नहीं है ना। नोट करो फास्ट। हो गया? लाइन चेंज करो, सेकंड लिखो प्लीज। इफ बी ए एग्जिस्ट देन ए बी मे और मे नॉट एग्जिस्ट। सेम वही है, ठीक है, बस ऑर्डर मैंने चेंज किया यहाँ पे। इफ बी ए एग्जिस्ट देन ए बी मे और मे नॉट एग्जिस्ट, ए बी मे और मे नॉट एग्जिस्ट। थर्ड पॉइंट है, if AB and BA both exist, then they may not be equal, इक्वल हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है, ठीक है। लिखा? चलो ठीक है, यहाँ देखो प्लीज, देखो यहाँ सुनो। जैसे मान लो एग्जाम्पल लेते हैं इसका एक, देखो ए बी और बी ए कब पॉसिबल है? जब हमारे पास स्क्वायर मैट्रिक्स होगा, जाहिर सी बात है, राइट। अब मान लो मैंने कुछ रैंडम यहाँ पे कुछ एलिमेंट लिए ए के मैट्रिक्स में, मान लो मैंने लिखा 1 2 0 एंड 1, ठीक है। एक मैट्रिक्स मान लो मैंने एक और लिया बी, और इसमें एलिमेंट मान लो मैंने -1 लिया, 2 ले लिया, 3 ले लिया एंड 4 ले लिया। मैंने बोला चलो ठीक है, इसका ऑर्डर है 2/2, इसका ऑर्डर है 2/2। क्या ए बी पॉसिबल है क्या? अरे पॉसिबल है ना, स्क्वायर मैट्रिक्स सोचना ही नहीं अपने को, ए बी भी निकलेगा, बी ए भी आएगा, राइट। तो अगर मैं तुमको बोलूँ ए बी कैसे फाइंड करेगा, तो क्या करेगा? हमने कल ही सीखा था यार, 1 2 0 1 मल्टीप्लाई विथ व्हाट? -1 2 3 एंड कितना? 4, राइट। कैसे मल्टीप्लाई करेगा बोलो? फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, फर्स्ट रो सेकेंड कॉलम, फर्स्ट रो थर्ड कॉलम तो है ही नहीं, राइट। तो क्या करो, अपन सेम रो में है, फर्स्ट रो में है, फर्स्ट रो एंड फर्स्ट कॉलम, 1 × -1, फर्स्ट के साथ सेकेंड वाले के साथ ऐड करना है, राइट। सो 1 × -1 प्लस कितना आएगा? 2 3 जा 6। फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम हो गया। अब अपन कॉलम चेंज करेंगे, रो सेम है हमारा, रो सेम है, कॉलम चेंज करेंगे, फर्स्ट रो सेकेंड कॉलम। 1 × 2 कितना होगा? दिस इज व्हाट? 2 प्लस 2 4 जा, दिस इज व्हाट? 8 हो गया। अब चेंज करो रो, अपने पास फर्स्ट रो थर्ड कॉलम तो है ही नहीं,
मैंने फर्स्ट रो को इससे मल्टीप्लाई किया, इससे मल्टीप्लाई किया, कोई है ही नहीं यहाँ पे। नेक्स्ट व्हाट, सेकेंड रो करेंगे फर्स्ट कॉलम, राइट। सेकेंड रो फर्स्ट कॉलम मीन्स क्या, 0 इंटू -1, 0 मिलेगा प्लस कितना 0 प्लस हो जाएगा 3। अगेन सेकेंड रो ही है, कॉलम चेंज कर रहे हैं अपन, सेकेंड रो सेकेंड कॉलम, 0 इंटू 2 कितना, दिस इज 0, प्लस 1 इंटू 4 कितना, दिस इज व्हाट 4 हो गया, है ना। ऐड करेगा तो कितना मिलेगा, अगर इसको ऐड करोगे -1 + 6 तुमको 5 मिलेगा, 2 + 8 10 मिलेगा, नीचे 3 मिलेगा, यहाँ 4 मिलेगा, ये कितना हो गया तुम्हारा ए बी हो गया। अगर मैं बोलूँ तुमको बी ए कैसे निकालेगा तो क्या बोलेगा, अगर मैं तुमसे बोलूँ मुझे ना बी और ए को मल्टीप्लाई करना है, बी कितना -1 2 3 एंड 4, इस बी को मुझे ए से मल्टीप्लाई करना है, मीन्स 1 2 0 एंड 1, कितना आएगा देखते हैं, क्या दोनों इक्वल होगा या नहीं होगा। फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम क्या बोलेंगे, -1 इंटू 1, -1 ना, प्लस कितना आ रही 2 इंटू 0, दिस इज व्हाट 0। फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम हो गया, स्टिल अपन फर्स्ट रो में है, फर्स्ट रो सेकंड कॉलम, कॉलम चेंज करेंगे, -1 इंटू 2 कितना -2 प्लस कितना, दिस इज व्हाट 2। नाउ सेकंड रो फर्स्ट कॉलम, 3 इंटू 1 3 प्लस कितना 0, 3 इंटू 1 3 इंटू 2 कितना 6 ना, 3 इंटू 2 दैट इज 6 प्लस कितना आएगा, ये तुम्हारा 4 आएगा। सिंप्लीफाई करोगे तो क्या मिलेगा, -1 0 3 एंड 10, क्या दोनों सेम है क्या, तो क्या बोलेंगे, सो देयरफॉर क्या, ए बी इज नॉट इक्वल टू, बोलेंगे बी ए बी बी ए दोनों एग्जिस्ट करेगा बट इक्वल नहीं होगा, ठीक है। कॉपी करो फास्ट, हो गया डन, चलो ठीक है, वहां पे नोट करो प्लीज। प्रॉपर्टीज ऑफ मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन, प्रॉपर्टीज ऑफ मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन। फर्स्ट लिखना, उसके नीचे पहला पॉइंट है, फॉर मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन ए एंड बी, फॉर मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन ए एंड बी for matrix multiplication A and B, matrix multiplication is not commutative, matrix multiplication A and B, matrix multiplication is not commutative, that is A को B से मल्टीप्लाई करोगे ना, this is not equal to what, BA, ठीक है। अगर ए बी मल्टीप्लाई करेंगे तो बी ए के इक्वल नहीं होगा, ठीक है। सेकंड, मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन इज एसोसिएटिव, ऐसे लिखो, मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन इज एसोसिएटिव इफ, मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन इज एसोसिएटिव इफ order of matrices are, if order of matrices are suitable for, if order of matrices are suitable for multiplication, order of matrices are suitable for multiplication, that is a b c is equal to a b c, मतलब कहने का ये है बी सी को पहले मल्टीप्लाई कर लो और ए से मल्टीप्लाई करो, तो जो आएगा ना, ए बी को पहले मल्टीप्लाई करो, सी से बाद में करो, ये दोनों सेम ही आएगा, बस क्या होना चाहिए, मल्टीप्लिकेशन होना चाहिए, ठीक है। देखो यहाँ पे सुनो, जैसे मान लो मैंने एक मैट्रिक्स ए लिया और मैंने यहाँ पे लिखा m क्रॉस मैंने लिखा n, ठीक है। मैंने एक मैट्रिक्स यहाँ पे b लिया और ये मैंने लिखा कैसा, मान लो ये मैंने लिया n क्रॉस मैंने लिया p, ठीक है। मैंने एक मैट्रिक्स यहाँ पे c लिया, सपोज करो ये है p क्रॉस q, क्या b से c को मल्टीप्लाई कर सकते हो क्या, अरे कर सकते हैं ना बेटा, n क्रॉस q मिलेगा तुमको, अगर bc को मल्टीप्लाई करेगा, ये दोनों सेम है, हाँ मल्टीप्लाई हो जाएगा, मल्टीप्लाई होने के बाद जो नया मैट्रिक्स फॉर्म होगा उसका ऑर्डर n क्रॉस q होगा, तो जो नया मैट्रिक्स आएगा क्या तुम उसको a से मल्टीप्लाई कर सकते हो क्या, कर सकते हैं ना, अरे हाँ ना, m क्रॉस n है, एट लास्ट तुमको मिलेगा n क्रॉस q, तो n दोनों सेम हो जाएगा। कहने का मतलब यार यहाँ पे ये है, मैं ऐसे लिखता हूँ इसको, ये इक्वल होगा, ठीक है। अब कैसे करेंगे देखो, a है,
जैसे ही तुमने बी और सी को मल्टीप्लाई किया, सपोज करो एक नया मैट्रिक्स मिला तुमको, मान लो डी मिला, ठीक है। बी का कितना था ऑर्डर, ये था, सपोज करो एन क्रॉस पी, मैं लिखता हूँ नीचे यहाँ पे, एक मैट्रिक्स ए था, चलो ठीक है, ए था, इसका ऑर्डर था एम क्रॉस एन था। तुमने क्या किया, दो मैट्रिक्स बी सी को मल्टीप्लाई किया, बी कितना था, बी था एन क्रॉस पी का, इसको तुमने मल्टीप्लाई किया सी के साथ, सी कितना था, पी क्रॉस क्यू था, ये दोनों मल्टीप्लाई होगा, जाहिर सी बात है। तो मान लो एक नया मैट्रिक्स फॉर्म होगा डी, चलो ठीक है, ए एम क्रॉस एन, एक नया मैट्रिक्स फॉर्म होगा डी, और इसका ऑर्डर क्या होगा, जब ये दोनों सेम है तो मल्टीप्लाई होगा, मल्टीप्लाई होने के बाद जो मैट्रिक्स फॉर्म होगा उसका ऑर्डर क्या होगा, एन क्रॉस क्यू हो जाएगा, राइट। तो नया मैट्रिक्स डी फॉर्म होगा, मान लो इसका ऑर्डर है एन क्रॉस, दिस इज व्हाट क्यू, अरे हाँ ना, ये दोनों इक्वल मतलब क्या, मल्टीप्लाई हो जाएगा, मल्टीप्लाई होने के बाद जो नया मैट्रिक्स फॉर्म होगा उसका ऑर्डर होता है एन क्रॉस क्यू, राइट, एन क्रॉस क्यू आएगा नीचे। अब देखो ये दोनों सेम दिख रहा है क्या तुमको, अरे सेम है ना दोनों, मतलब मल्टीप्लाई हो जाएगा, ए डी मल्टीप्लाई होगा, अरे एक नया मैट्रिक्स मिलेगा तुमको, तो वो जो नया मैट्रिक्स आएगा उसका ऑर्डर कितना होना चाहिए, एम क्रॉस ऑन एन। मान लो तुम्हारा एक नया मैट्रिक्स आया कितना, मान लो ई आया, ई क्या होगा ऑर्डर उसका, एम क्रॉस क्यू होना चाहिए। अरे क्लियर है क्या, अब यहाँ सुनो प्लीज़, यहाँ देखो, अब मान लो मुझे इसको मल्टीप्लाई करना है ए बी सी को, ठीक है, ए कितना है, देखो ए मैट्रिक्स है जिसका ऑर्डर मैंने लिया था एम क्रॉस एन, इसको तुमने क्या किया, सेकंड मैट्रिक्स बी से मल्टीप्लाई किया जिसका ऑर्डर कितना है, एन क्रॉस पी, राइट, एन क्रॉस पी। क्या यहाँ पे ये मल्टीप्लाई हो जाएगा, हो जाएगा ना मल्टीप्लाई यार, कैसे, इन दोनों का कॉलम और रो आपस में सेम है, मल्टीप्लाई हो जाएगा, मल्टीप्लाई होने के बाद एक नया मैट्रिक्स फॉर्म होगा, चलो सी कितना था, सी था तुम्हारे पास पी क्रॉस क्यू, लिख लो यहाँ पी क्रॉस क्यू। मान लो ए बी था, एक नया मैट्रिक्स फॉर्म होगा, मान लो क्या, मान लो ये एफ है, मान लो एफ है, ठीक है, कितना, एम क्रॉस पी, राइट, सो एफ मिलेगा तुमको एम क्रॉस पी, इसको तुम क्रॉस करेगा ना, सी कितना, पी क्रॉस क्यू, राइट। अब ये पी दोनों सेम है ना, ये दोनों मल्टीप्लाई होगा, हो जाएगा मल्टीप्लाई। ये प्रॉपर्टी क्या बोला है भाई साहब, तुम मल्टीप्लाई करेगा ना तुमको एट लास्ट सेम ही मैट्रिक्स मिलेगा, मतलब क्या, यहाँ पे ई मिला था तो यहाँ भी ई मिलेगा, अरे हाँ ना, ये तुमने ए बी थोड़ी मल्टीप्लाई किया था, पहले तुमने बी सी मल्टीप्लाई किया था, तो बी सी मल्टीप्लाई किया तो डी मिला था तुमको, तो क्या ए बी मल्टीप्लाई करेगा तो डी मिलेगा, अरे कुछ और मिलेगा तुमको, क्लियर है क्या, मान लो एफ मिला, बट एट लास्ट अगर दोनों को मल्टीप्लाई करेगा ना तुमको ई ही मिलेगा जो यहाँ पे मिला था ए डी को मल्टीप्लाई करने के बाद, राइट। तो कितना मिलेगा, एफ को अगर मैं सी से मल्टीप्लाई करूंगा मुझे मिलेगा एम क्रॉस पी, पी क्रॉस क्यू, ये मल्टीप्लाई होगा, लास्ट में मुझे ये मिलेगा, दैट इज व्हाट, एम क्रॉस क्यू, राइट, एम क्रॉस क्यू, मैट्रिक्स भी सेम है, इसका ऑर्डर भी सेम है, एम क्रॉस क्यू। कॉपी करो जरा फास्ट, इसको समझ के लिखो इसको प्लीज। ठीक है, जितने भी तुम्हारे थ्योरी पार्ट थे ना वो हो गया है, ठीक है। तो अब बचा है क्वेश्चन, अब क्वेश्चन देखो, एक क्वेश्चन में लिखता हूँ यहाँ पे, उसका आंसर बताना। आई थिंक मैंने कल बताया था, ये कॉन्सेप्ट हमने कल पढ़ा था, मुझे इसको मल्टीप्लाई करना है यार। देखो क्वेश्चन है, दो मैट्रिक्स गिवन है, ठीक है, 2 -1 है और 3 है, इसको मल्टीप्लाई किया गया है किसके साथ, 4 3 और 1 के साथ, मुझे इसको मल्टीप्लाई करना है, ट्राई करोगे, पहले ये बताओ मेरे को मल्टीप्लाई होगा, कितना रो है, एक रो है, वन फर्स्ट रो एंड थर्ड कॉलम, 1 2 3, 3 कॉलम है, 1/3 का मैट्रिक्स है, 1 2 3, 3 रो है और एक ही कॉलम है, ये दोनों सेम है क्या, अरे है ना, 1/1 मिलेगा, अरे मिलेगा, यहाँ सुनो बेटा, फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम है ना, ठीक है, 2 4 जा 8, -1 इंटू 3 कितना, प्लस होगा, लेकिन यहाँ पे -3 है, चलो -3 हो जाएगा, प्लस कितना रे, 3 इंटू 1 दैट इज व्हाट 3, फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, फर्स्ट रो सेकंड कॉलम किधर है, तो अपन कैसे चेंज करेंगे कॉलम, नहीं करेंगे, नीचे भी क्या होगे, सेकंड रो है क्या इसमें, अरे नहीं है ना, तो रो कैसे अपन चेंज करेंगे, समझ आ रहा है क्या, फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम बस हो गया, तो ये जो मिलेगा वही हमारा इसका आंसर होगा, दैट इज व्हाट 8 -3 एंड +3 गया गया, सो 8 इज द आंसर, 1/1 का मैट्रिक्स मिला मुझे, ठीक है। चलो ठीक है, नेक्स्ट एक क्वेश्चन मैं बोलता हूं तुमको, उसका आंसर बताना प्लीज, नोट करो क्वेश्चन। इफ A is a square matrix, if A is a square matrix of order 2, if A is a square matrix of order 2, square matrix of order 2,
देन प्रूव दैट ए स्क्वायर इज इक्वल टू जीरो मैट्रिक्स, मतलब ए स्क्वायर इज इक्वल टू ऐसा है, ठीक है, वेयर ए इज इक्वल टू, इसमें कुछ एलिमेंट दे दिया है, पहला एलिमेंट लिखो जरा ऐसा, पहला रो में है 4 8 -2 -4 4 8 4 8 4 8 -2 एंड -4, ठीक है। ए स्क्वायर मतलब क्या, अरे ए को दो बार मल्टीप्लाई करेंगे अपन, ठीक है। देखो कितना आ रहा है, जीरो आ रहा है कि नहीं आ रहा, करो फास्ट। आ गया जीरो, ठीक है। अरे ए स्क्वायर का मतलब क्या करोगे, इसी को तुमको दो बार लिख के मल्टीप्लाई करना है। ए स्क्वायर मतलब क्या, ए इंटू ए करना है मेरे को। ए मैट्रिक्स गिवन क्या है, देखो जरा 4 8 -2 -4, सेम मैट्रिक्स यहाँ पे कॉपी कर लो, 4 8 -2 -4 एंड मल्टीप्लाई कर दो, कितना आता है देखते हैं अपन। सो दिस इज इक्वल टू व्हाट, फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम 4 4 जा 16 प्लस होगा व्हाट, माइनस है 16, फर्स्ट रो सेकेंड कॉलम 4 8 जा 32 बट माइनस है यहाँ पे तो -32, सेकेंड रो फर्स्ट कॉलम -8 प्लस 8, सेकेंड रो सेकेंड कॉलम -16 प्लस 16, दैट मीन्स कितना 0 0 0 0, मीन्स क्या है तुम्हारा, क्या है, जीरो मैट्रिक्स है। ये प्रूफ करना था, ठीक है। देखो किसी भी मैट्रिक्स को अगर तुमने आई से मल्टीप्लाई किया, आई पता है आई क्या होता है, बताया था मैंने क्या, या फिर क्या बोलो, यूनिट बोलो, या फिर क्या, आइडेंटिटी मैट्रिक्स, राइट। अगर किसी मैट्रिक्स को तुमने आई से मल्टीप्लाई किया तुमको सेम वही मैट्रिक्स मिलेगा, चाहो तो वेरीफाई कर सकते हो। सपोज करो मैंने यहाँ पे एक मैट्रिक्स दिया ऐसा ए, और इस मैट्रिक्स में एलिमेंट है मान लो 1 2 3 और 4, मैंने बोला बेटा इसको ना I2 का मतलब क्या, 2 by 2 ऑर्डर का होगा वो, क्या, आइडेंटिटी मैट्रिक्स 1 0 0 एंड 1, मुझे करना है a इंटू आई कितना आएगा, क्या करोगे 1 2 3 4 1 0 0 एंड 1, एक यही एलिमेंट बचेगा, बाकी सब जीरो हो जाएगा ऐड करेगा तो, कैसे देखो, फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम 1 इंटू 1 1 2 इंटू 0, ये जीरो हो गया। सिर्फ बोला ना मैंने, जो भी एलिमेंट है ना सिर्फ ये बचेगा, जिसके साथ ऐड करना होगा ना वो सब जीरो बन जाएगा। 1 1 बना, ये जीरो बन गया मल्टीप्लाई होने के बाद। अपने को ये चाहिए 1 इंटू 0, अरे जीरो बन जाएगा, तो तुमको सिर्फ ये मिलेगा +2। सेकेंड रो फर्स्ट कॉलम 3 इंटू 1 कितना 3, जिसके साथ ऐड करना है वो तो जीरो हो गया। 3 इंटू 0 0 हो गया, प्लस कितना 4, क्या मिला, सेम मिला 1 0 2 3 एंड 4 जो पहले था, सेम 4 क्या 3/3। किसी भी मैट्रिक्स को तुमने आई से मल्टीप्लाई किया ना तुमको सेम मिलेगा वही मैट्रिक्स, मतलब क्या, a इंटू आई दैट इज ऑलवेज a, ठीक है। तो प्लीज वहां पे नोट कर लो, सही रहेगा। For a given square matrix, capital A, there exists a unit matrix I of the same order. For a given square matrix capital A, there exists a unit matrix I of the same order as that of A. मतलब A का जितना ऑर्डर है ना उसी ऑर्डर का I होगा, सच दैट इसका ऑर्डर चेंज करो सेम मिलेगा। तुमने क्या किया, A इंटू आई किया ना, I इंटू ए करेगा सेम मिलेगा, है ना। तो इस वाले केस में क्या बोलेंगे अपन, क्या बोलेंगे, कम्यूटेटिव होगा, है ना, कि A इंटू आई इज इक्वल टू हो जाएगा I इंटू ए, राइट। तो क्या बोलेंगे, सो क्या लिखा, सच दैट ए आई इज इक्वल टू आई ए इज इक्वल टू ए, ऑर्डर यहां मैटर नहीं करेगा। अरे आई तो स्क्वायर मैट्रिक्स है ना यार, है ना, ए जो मैट्रिक्स होगा जो ऑर्डर होगा इसका सेम ऑर्डर यहां पे लिया मैंने, स्क्वायर मैट्रिक्स मैंने वहां पे लिया था, क्लियर है क्या। बट स्क्वायर मैट्रिक्स अगर नहीं भी है ना तो अपन आई कैसे लिखेंगे वहां पे, पॉसिबल ही नहीं है, क्लियर है क्या। तो ए इंटू आई करेगा, आई इंटू ए मिलेगा और कितना मिलेगा, ए मिलेगा, ठीक है। बट कंडीशन क्या है भाई साहब कि स्क्वायर मैट्रिक्स होना चाहिए, क्या होना चाहिए, स्क्वायर मैट्रिक्स होना चाहिए। अगर स्क्वायर मैट्रिक्स ए नहीं है ना तो इसके लिए आई एग्जिस्ट नहीं करेगा, क्योंकि आई किसके लिए होता है, सिर्फ डायगोनल मैट्रिक्स होना चाहिए पहली बात वो।
डायगोनल मतलब क्या, स्क्वायर होना चाहिए वो, अरे है ना, तभी तो मल्टीप्लाई करेगा। मतलब क्या, अगर ये स्क्वायर है तो एग्जिस्ट करेगा, नहीं तो नहीं करेगा। तुमने वही तो लिखा ना पॉइंट, क्या लिखा तुमने कि फॉर अ गिवन स्क्वायर मैट्रिक्स है, स्क्वायर मैट्रिक्स है तो वैलिड है, नहीं तो नहीं है। आई कहाँ से लेके आएगा। तो ये कुछ पॉइंट था, बाकी जो क्वेश्चंस कल करके लेके आना वो कहाँ तक करके लेके आएगा।